दोस्तों नमस्कार, सुप्रभात। तो अभी समय हो रहा है 9 बजे का। तो ये पूरा खेत हल हमने जोत दिया। ये दूसरा खेत है। जय जवान जय किसान। तो दोस्तों लोगों ने सारी खेती बंजर छोड़ दी और बड़े बड़े संदेश दे रहे हैं कि भैया पहाड़े वीरान हो रहे, प्लान हो रहे हैं, आए पहाड़ों में मिलिए और नई पीढ़ी को ये खेत हल बैलों के बारे में बताए, दनिया के बारे में बताए। अब इन खेतों में हम मंडवा, झोरा, कोदा, चीनी और गौत, भट्ट और कौनी और कई प्रकार के फसल बोएंगे। तो ये मेरे बैल है, हमारे पास गाय भी है, बैल भी है, भैंस भी है, बकरे भी हैं। और किसान एक अन्नदाता है। सारी खेती लोगों ने बंजर छोड़ दिया है। और जो आजकल के नए बच्चे हैं और बहू हैं, मैं उनकी आलोचना नहीं कर रहा हूँ। और ये अपने कपड़ों पर मैल कचारा नहीं लगने दे रहे। तो पहाड़ में भैया, पहाड़ का जीवन है, बहुत ही आनंदमय जीवन है। और सरकार द्वारा हमें काफ़ी लाभ दिए जाते हैं भैया। और गवर्नमेंट यहाँ पर लोगों को गौशाला, आवास और पशुपालन के लिए बकरी फ्री का दे रहे हैं और काफ़ी फायदा हो रहा है। तो इसमें हमारा जो है फसल पर फसल पर हमारा 5-6 महीने का निकल जाता है। अगर जानवर, बंदर, सूअर इनको ना खाए तो काफ़ी फायदा है हमें। और आत्मनिर्भर करने के लिए मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। और मेरे पिताजी भी जो है फादर सेना में रहे, सुबेदार पद से रिटायरमेंट है। और मेरे पिताजी ने कहा भैया कभी खेती मत छोड़ना। तो दोस्तों जो लोग आज पहाड़ की भूमि को बेच के जा रहे हैं और कल को रोएंगे और अभी बंजर छोड़ा और खेती टूट गई। और जो हमारे भाई बंद है दिल्ली, देहरादून और काशीपुर, मुंबई, आप आइए, अपनी खेती संभालिए, थोड़ा इसका भी ख्याल रखें। हम नहीं बोल रहे कि आप नौकरी मत कीजिएगा, और आइए अपनी खेती का भी ध्यान रखें। और कई लोगों ने यहाँ पर खेती बेच दिया तो कल को उनके बच्चे रोएंगे। और हमारे पिताजी भी सुबेदार थे और खुद हल चलाते थे। और आलू की यहाँ पर काफ़ी अच्छी फसल हो जाती है। अदरक होता है, हल्दी होती है, केले होते हैं और माल्टा, संतरा, नारंगी ये ठंड वाले इलाके में काफ़ी होते हैं। और गौत और मंडुआ तो लोग काफ़ी बेचते हैं यहाँ पर। और जब एक आदमी कार्य करता है तो दूसरा आदमी भी उसको सीख के कार्य करता है। तो जो हमारी नई पीढ़ी है तो इनका भी तो हल चलाना और बैलों को हल जोतना ही नहीं आता है। और आए पहाड़ों में मिलिए और पहाड़ों का आनंद लीजिए। और हम अपने जीवन में बड़े खुश हैं और मस्त हैं और स्वस्थ हैं और हमारे बैल भी स्वस्थ हैं। और जितना ध्यान यहाँ पर पहाड़ी आदमी अपने बच्चों का रखता है भैया, उतना ही अपने जानवरों का भी रखता है। तो यहाँ पर जितना ध्यान अपने बच्चों का रखा जाता है उतना ही हमारे बुजुर्गों ने हमें समझा रखा है कि गाय, भैंस और बैलों का और उतना ही ध्यान हम रखते हैं। तो दोस्तों किसी को हमारे ब्लॉग से दिल दुखे से समझ आते हैं। और अगर भट्टू की चटनी खानी है और गौथू के डुप्पू खाने हैं तो खेती तो ब्लॉग करनी पड़ेगी। और यहाँ पर राजू नाम का लड़का ब्लॉग बना रहा है और इसको ये खेती पर आप आत्मनिर्भर है। और अब दूसरा खेत में चलते हैं हम
और मेरे जो लोग हल नहीं चला पाते हैं तो चलो, हल जैसे आप ड्राइविंग करते हैं और हल चलाना भी उसी प्रकार की कला है भैया। हल में साधारण आदमी हल नहीं चला सकता है। अगर तो दोस्तों मिलते हैं आपको अगले खेत में, और जब हमारे मंडुआ तैयार होगा तो हम मंडुआ का संपर्क करें हमसे, और ब्लॉग देखने वालों को भी आर्थिक खुशी होगी जब मंडुआ के खेत लहराएंगे। धन्यवाद।